आज की इस वीडियो में हम दो सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ये दोनों सोसाइटीज़ इस्लामाबाद से 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर हमें मिलती हैं। दोनों सोसाइटीज़ की लोकेशन को लेकर बात करेंगे, एनओसीज को लेकर बात करेंगे, अभी तक की डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे, यूनिकनेस को लेकर बात करेंगे और इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज की इस वीडियो में हम दो सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ये दोनों सोसाइटीज़ इस्लामाबाद से 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर हमें मिलती हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी न्यू सिटी पैराडाइज़ और लेक शोर सिटी को लेकर। दोनों सोसाइटीज़ की लोकेशन को लेकर बात करेंगे, एनओसीज़ को लेकर बात करेंगे, अभी तक की डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे, यूनिकनेस को लेकर बात करेंगे, हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको लेकर बात करेंगे और इनका फ्यूचर क्या हो सकता है उसको आज की इस वीलॉग में हम कवर करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं सब लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं न्यू सिटी पैराडाइज़ से। न्यू सिटी पैराडाइज़ जो है वो इस्लामाबाद मोटरवे से M1 से जैसे ही हम पेशावर की तरफ जाते हैं तो 20 से 22 मिनट की ड्राइव के बाद हमें बुरहान इंटरचेंज मिलता है। बुरहान इंटरचेंज से एग्जिट लेते साथ हमारे जो राइट तरफ है उस पर हमें न्यू सिटी पैराडाइज़ की एंट्रेंस मिल जाती है। 50,000 कनाल के करीब जो है ये प्रोजेक्ट की टोटल लैंड है। इस एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हमें डिफरेंट रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्लॉट्स, फार्म हाउसेज, यानी वन स्टॉप सोल्यूशन है। एक ही जगह पे हमें हर तरह की चीज़ जो है वो मुयसर है। डेवलपमेंट इनकी स्टार्ट हुई थी 2 साल पहले। काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में 30-35% का एरिया जो है वो न्यू सिटी पैराडाइज़ ब्राउन कर चुकी है। उसमें एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। मज़े की चीज़ ये है कि वो एक ग्लो थीम पार्क बना रहे हैं जो कि हैरो रिवर जो इस प्रोजेक्ट के अंदर से गुजरा है उसके लेफ्ट और राइट का जो एरिया है 2000 कनाल के करीब लैंड जो है उन्होंने उस ग्लो थीम पार्क के लिए वक्फ कर दी है, जो कि मेरे ख्याल में उस एरिया के लिए, उस विसिनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी आने वाले टाइम में। क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ लोगों के पास कोई तफरीह के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, बच्चों के उस मूवमेंट्स के लिए, बच्चों के खेलने के लिए आपको एक वैसी पुरफ़िज़ा, एक सुकून वाली जगह के लिए आपको कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं मिलती। तो ये जगह जो है वो उस एरिया की बड़ी बेस्ट साबित होगी। उसके साथ साथ इनकी जो प्राइसेस थी वो 18,50,000 रुपये का यहाँ पे हमें 5 मरले का प्लॉट मिलता था आज से पहले। उसके बाद इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी जो कि 22.5 लाख रुपये होगी। फिर 22.5 लाख में हमें प्लॉट मिलता रहा। अभी भी वो लोग जो न्यू सिटी पैराडाइज़ के अंदर पुरानी प्राइस अवेल करना चाहते हैं तो वो लोग भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पुरानी प्राइसेस पर कुछ ऑप्शंस आज भी अवेलेबल हैं। तो खैर, ये सोसाइटी जो है जी ये फाटा से एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। जो डेवलपर हैं ऑलरेडी उनकी बड़ी ज़बरदस्त पास प्रोफाइल है। ऑलरेडी उन्होंने न्यू सिटी फेज़ 2 जो है वो डिलीवर किया हुआ है। डेवलपर ख़ुद भी एक अच्छे इंसान है, एक विजन वाले इंसान है, कुछ करना चाहते हैं, लोगों के लिए सहूलियात जो है वो फ्राहम करना चाहते हैं, लोगों को लेकर, क्लाइंट्स को लेकर बड़े फ्लेक्सिबल हैं। तो उस तरीक़ेकार से देखा जाए, जिस तरह उन्होंने पहले न्यू सिटी फेज़ 2 जो है वो 4-4.5 लाख रुपए का लॉन्च किया था, आज हमें वहाँ पे 8 से 10 लाख रुपए के करीब फ़ी मरला हमें वहाँ पे प्लॉट मिलता है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो 18 लाख रुपए का प्लॉट था तो ये अगर 400% ना भी अप्रिशिएट हुआ तो एटलीस्ट 100% कहीं पे भी नहीं गया। ये जो 18,50,000 रुपये प्राइस थी इसके अंदर ही डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो भी शामिल है। जो लोग ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स अवेल करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा जी, डेवलपमेंट को लेकर बात करूं तो डेवलपमेंट बड़ी मज़ेदार हुई हुई है। हर टाइम जब भी आप साइट पर जाएं आपको काफ़ी ज़्यादा मशीनरी जो है वो मौके पे नज़र आती है। धड़ाधड़ मशीनें लगी हुई हैं, काम हो रहा है, साइट के ऊपर धूड़ मिट्टी हर टाइम उड़ रही है। साइट के ऊपर ही हमें काफ़ी सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो आप कंस्ट्रक्ट होते हुए नज़र आते हैं। साइट के ऊपर ही हमें JS बैंक वहाँ पे मूव हो चुका है। JS बैंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका हुआ है। JS बैंक इस टाइम सर्व कर रहा है वहाँ के लोगों को। उसके अलावा वहाँ पे हमें एक मस्जिद भी बनते हुए नज़र आती है और रिसेंटली अभी वहाँ पे विलास जो है उनकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी हुई है। आने वाले टाइम में मैं देखता हूँ कि ये सोसाइटी मेरे अंदाजे के मुताबिक 4-1 सालों के बाद जो है वो लिवेबल हो जाएगी। 3 से 4 साल कहीं पे भी नहीं गए। 3 से 4 साल का टेन्योर मुझे ये लगता है कि सोसाइटी को लगेगा लिवेबल करने के लिए। दूसरी तरफ जो लेक शोर सिटी है उसकी लोकेशन को लेकर बात करूँ तो उसको 2 रास्ते लगते हैं। बेसिकली ये सोसाइटी मबाली आइलैंड के बिल्कुल ऑपोजिट है। हमें इस सोसाइटी के अगर इस्लामाबाद से हमने एक्सेस लेनी है तो हम D12 के साथ से शाह अलदिता के साथ रोड ऊपर जा रहा है जिसको अलेक्जेंडर रोड कहते हैं। अलेक्जेंडर रोड से गालिबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे जैसे ही हम ये मारगला की पहाड़ियाँ जो है इनको क्रॉस करते हैं तो हम जहाँ पे उतरते हैं उस स्पॉट पे
वहाँ से 1 मिनट की ड्राइव है लेक शोर सिटी की लोकेशन को लेकर। लेक शोर सिटी की लोकेशन इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है, प्रोजेक्ट की जो साइट है बहुत खूबसूरत है। प्रोजेक्ट की साइट पे हमें डैम का व्यू मिलता है, हमें पहाड़ियों का व्यू मिलता है, हमें लश ग्रीन एनवायरनमेंट मिलता है, और उसकी जितनी सराउंडिंग है वो कोई खच खच से भरी हुई नहीं है। गिनी चुनी कम्युनिटी है और बड़ी फार्म हाउसेज वाली बड़ी बड़ी लैंड लोगों ने एक्वायर की हुई हैं और उसके अंदर वो खुद मूव हुए हुए हैं वहाँ पे। वो भी वो लोग हैं जिन्होंने मेंटल पीस के लिए, सुकून के लिए इस तरह की जगह जो है वो सिलेक्ट की हुई हैं। तो लेक शोर सिटी के अंदर हमें एक ही सोसाइटी के अंदर हमें लेक शोर रेजिडेंशिया मिलता है, जिसके अंदर हमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, और फार्म हाउसेज की कम्युनिटी जो है वो भी हमें यहीं पे मिलती है। और आने वाले टाइम में लेक शोर क्लब भी हम यहाँ पे देखेंगे। मज़े की चीज़ इस प्रोजेक्ट की है, इस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस ये है कि इस प्रोजेक्ट में जिसने भी प्लॉट बुक करना है उसको किसी भी किस्म की कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देनी होगी फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट्स। रेजिडेंशियल प्लॉट में आज तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा जिसके अंदर आपको डाउन पेमेंट ही ना पे करनी हो। उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और यूनिक पॉइंट ये है कि आपका हर प्लॉट जो है वो इंश्योर्ड होगा EFU लाइफ इंश्योरेंस से। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो भी बंदा इसके अंदर प्लॉट बुक करेगा 6 किस्तें जमा कराने के बाद जैसे उनको फाइल मिलेगी, उनको फाइल के साथ एक फॉर्म मिलेगा EFU की जानिब से, जो वो फॉर्म फिल करेंगे, और जब वो EFU उसको एक्सेप्ट कर लेगी उसके बाद से वो प्लॉट जो है वो इंश्योर्ड हो जाएगा। अल्लाह ना करे जिसने भी प्लॉट बुक किया है उसको इंस्टॉलमेंट्स पे करते हुए कुछ भी होता है तो वो प्लॉट जो है उसकी पेमेंट EFU डेवलपर को करेगी, लेक शोर को करेगी, और लेक शोर जो है वो प्लॉट नेक्स्ट ऑफ किन जो कि नॉमिनी होगा उसको वो प्लॉट एज इट इज़ डिलीवर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एश्योरिटी है जो नॉर्मली हमें किसी भी सोसाइटी में ये देखने को नहीं मिलती। लेक शोर सिटी में हमें ये सारे ऑप्शन जो है वो मिल रहे हैं। प्लस लेक शोर सिटी भी एक गेटेड कम्युनिटी होगी। अगर इसकी दूसरी एक्सेस को लेकर बात करूँ तो इसकी दूसरी एक्सेस जो है वो हमें खानपुर वाले रोड से मिल रही होगी। वैसे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी अलेक्जेंडर रोड 60-70% कंप्लीट हुआ है, जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो ये मुनाल की तरह का ट्रैक बन जाएगा और बड़ा खूबसूरत ट्रैक होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑलरेडी हमें रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे मिलते हैं। मुनाल तो हम यहाँ से स्पेशली सिर्फ उस रेस्टोरेंट के लिए जाते हैं, बट अलेक्जेंडर रोड वो रोड बन जाएगा जो खानपुर को कनेक्ट कर रहा होगा डैम को। इस्लामाबाद से किसी ने भी उस तरफ जाना है तो मेरे ख्याल में वो उस रोड के नज़ारे लेना ज़रूर चाहेगा जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। 60 फीट विड्थ का ये रोड है और आने वाले टाइम में कनेक्टिविटी आसान कर देगा बहुत ज़्यादा खानपुर के साथ, टेक्सला के साथ, उस सारे रीजन के साथ इस्लामाबाद की। डेवलपमेंट को लेकर अगर मैं बात करूं लेक शोर की, एट द वेरी राइट मोमेंट अभी सिर्फ उन्होंने स्ट्रीट्स वगैरह, गलियां वगैरह जो है थोड़ी बहुत वो काटी हैं, क्योंकि डेवलपमेंट फुल पेस में शुरू होगी अक्टूबर से ऑनवर्ड्स, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ZKB को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अक्टूबर से ऑनवर्ड्स जो इनके डेवलपर हैं वो फुल फ्लेज मशीनरी जो है वो साइट के ऊपर मूव करेंगे। डेवलपर का कहना ये है कि आने वाले 3 सालों में हम ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके हैंडओवर कर देंगे, आपको डिलीवर कर देंगे। बट आप फिर भी 4 से 5 सालों का भी अगर आप टाइम जेन में अपने रखें तो मेरे ख्याल में 5 साल का आपका पेमेंट प्लान है। 5 सालों में अगर आपको प्लॉट मिल जाता है तो इससे अच्छा और क्या है। आपको कोई किसी भी किस्म की एडवांस पेमेंट नहीं करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। यानी 1 कनाल का जो प्लॉट है वो आप 75,000 रुपये माना से बुक कर सकते हैं। 10 मरले का प्लॉट आप 45,000 रुपये माना से बुक कर सकते हैं। 7 मरले का प्लॉट आप 35,000 रुपये माना से बुक कर सकते हैं और 5 मरले का प्लॉट आप 25,000 रुपये माना से बुक कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी ऑफर्स आज से पहले कभी भी किसी प्रोजेक्ट ने नहीं दी और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इस सोसाइटी को लिवेबल होते हुए 5 से 6 साल लग जाएंगे। बट 5-6 सालों के बाद ये अमाउंट जो आप आज पे कर रहे हैं ना, ये आज आपके लिए कुछ भी नहीं है। बट 5-6 सालों के बाद जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा फुल फ्लैज, जब वो रेडी हो जाएगा तो मेरे ख्याल में आप उस टाइम आपको अपने इस डिसीजन पे आज के बहुत खुशी होगी। किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।